इधर से जो यहाँ तक एक घन है और फिर इधर से यहाँ तक एक घन है, दोनों का जो ये कहा जाए वॉल्यूम, ठीक है ना, कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एक घन का आयतन है बेटा 64 cm क्यूब है, ठीक है ना। एक घन का आयतन कितना है 64 cm क्यूब है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है, भुजा के क्यूब। क्या होता है, भुजा के क्यूब। अब यहाँ पर आपने लिखा 64 cm क्यूब, ठीक है। तो भुजा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट, यानी इसको हम क्या कहेंगे, घनमूल कहेंगे। क्या कहेंगे, 64 cm क्यूब, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे बाहर, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर ये 64 cm क्यूब है। अगर स्क्वायर रूट रहता, जैसे मान लीजिए ऐसे करके रहता, ये 64 होता, तो हम क्या करते, डायरेक्ट 8 को 8 से गुना करते, नहीं, और 8 का जोड़ा लग गया, इसको हम क्या करते, बाहर निकाल देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 नंबर का पेयर आना चाहिए। कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का पेयर आपका कैसे बनेगा, तो आपको पता है 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 और 16 चौका 64 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके बदला में कितना लिखोगे, 4 लिखोगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ऐसे दो घन को उसके संलग्न फलक जो होता है, फलक होता है, उसको जोड़ करके ऐसा एक घनाभ बना दिया जाता है। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब इन दोनों घनाभ को जोड़ा जाएगा, तो क्या इसमें बदलाव देते हैं, तो क्या बदलाव होता है, ये चीजें हमको क्या करना है, देखना है। तो आप देखिए इसमें ये पूरा अब यहां से लेकर के यहां तक क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो सब कुछ तो सेम दिख रहा है, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, लेकिन एक चीज अलग बन गया है, ये 4 हो गया, बीच में प्लस हो गया और ये 4 हो गया। तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 4 4 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा घन से बनाए गए परिणामी घनाभ की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, घनाभ की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। फिर अब परिणामी घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई तो वही हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका घनाभ हो गया। अब कह रहा है घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था आप लोगों का, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये चीजें हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सबके जगह पर सबका वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई के जगह पर 8 हो जाएगा
और चौड़ाई के जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, प्लस फिर आपका क्या कह रहा है, चौड़ाई गुने ऊंचाई कह रहा है, तो 4 गुने 4 हो जाएगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा, 4 गुने 8 हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको सिंपल सी बात है, ये 2 लिख देना है। 8 का टेबल, 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ आप 32 कर लीजिए, प्लस 4 का टेबल 4 बार पढ़ दो तो 16 हो जाएगा। फिर 8 का टेबल 4 बार पढ़ दो तो कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने का तरीका देखो, आराम से जोड़ सकते हो आप। 32 और 32 जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लोगे 2 गुने 80 बराबर 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपका ये अगला क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे करके इसको इस तरह से आपने मिला दिया। अब इस पर क्या है, एक बेलन जो है अध्यारोपित है इसके ऊपर, तो यहां से ऐसे करके इसको ले लिए और फिर यहां से ऐसे करके इसको, ठीक है, इसको ऐसे करके मिलाया आपने, फिर यहां से ऐसे करके मिला दिया, फिर यहां से ऐसे करके आप मिला दिए। ये क्या बन गया, अर्धगोला पर एक बेलन अध्यारोपित है। क्या है, अर्धगोला पर एक बेलन अध्यारोपित है। इसका टोटल ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 13 सेंटीमीटर है, जिसमें अर्धगोला भी माने जो है शामिल है, जिसमें क्या है, अर्धगोला भी शामिल है। अब आपको क्या करना है कि ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये तो जब इसका ये टोटल लंबाई कितना है बेटा, 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर क्या है, व्यास। क्या है, व्यास है। तो अर्धगोला का जो व्यास है, अर्धगोला का व्यास जो है वो कितना है, अर्धगोला का व्यास कितना है जी, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बताना हमको, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालनी है। किसकी ऊंचाई निकालनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो यहां पर लिख लोगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब आप देखिए यहां पर ये जो पूरा ऊंचाई है यहां से लेकर के यहां तक वो कितना है, 13 है। और यहां से लेकर के यहां तक जो है वो कितना है बेटा, 7 है। 7 क्यों है, क्योंकि इन नीचे वाला जो भाग है वो क्या है, अर्धगोला की त्रिज्या है। क्या है, अर्धगोला की त्रिज्या। जब अर्धगोला की त्रिज्या है तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो टोटल में से ये 7 क्या करना पड़ेगा, आपको घटा देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है 13 - 7, तो कितना निकलेगा बेटा, 6 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये ऊपर से ऐसे करके खोखला है, इस तरह से ऐसे करके ये चारों तरफ से क्या है बेटा, इस तरह से ऐसे करके ये खोखला है। ये जो साइज जो दिया हुआ है साइज अंदर का है, साइज किधर का है, अंदर का है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोला का
वक्र पृष्ठ, दोनों का वक्र पृष्ठ निकालोगे, आराम से उस पात्र का क्या निकल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहां पर लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। ठीक है जी। तब बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब क्या, 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस दोनों में क्या कॉमन लेना है, 2 पाई आर देखते हैं कि दोनों में मिल रहा है, तो 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे आराम से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब आपको 2 रख लेना है, पाई के जगह क्या रख लेना है, 22/7 गुने ये कितना है बेटा, आर है, तो आर के जगह पर 7, एच के जगह पर कितना 6 और प्लस आर के जगह पर 7। इस 7 7 कैंसिल। अब 22 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 44 गुने 6 7 13, 6 7 13। अब इसको आप क्या करोगे, गुना करोगे, तो 13 चौका 52 के 2, 13 चौका 52 और 5 57, 52 5 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन कह रहा है, एक खिलौना है, एक खिलौना है, जो खिलौना क्या है, शंकु के आकार का है, और उस शंकु के आधार पर एक शंकु जो है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो उस शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। और उस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, पूरा खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये जो 3.5 सेंटीमीटर हमने दिया है, ये 3.5, ये यहां से लेकर के यहां तक है, और फिर ये भी आपका 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है बेटा, शंकु की त्रिज्या आपका है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है जी, 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आप देखोगे यहां पर, जैसे ही लिखोगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या होगा, ये टोटल जो ऊंचाई है ना, इस टोटल ऊंचाई में से 3.5 ये निचलका वाला भाग घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, केवल शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। बेटा ठीक से देखो, पहले बाद में लिखना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15.5 में से कितना, 3.5 क्या करोगे आप, घटाओगे, तो ये घट करके हो जाएगा 12.0। तो अब आप बताइए, आपका ई हुआ आर और ये हुआ एल, सॉरी एच, क्या हुआ एच। अब शंकु में हम बताए थे, शंकु का यदि वक्र पृष्ठ निकालना हो तो हमें एल की जरूरत होगी, एच की जरूरत नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एल। एल कैसे निकालोगे, एल का फॉर्मूला है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 12 का स्क्वायर आप लोगों को याद है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो आप डायरेक्ट यहां पर लिखोगे
144 याद नहीं होगा तो 12 को 12 से गुना कर देना, 12 को 12 से क्या करना, गुना कर देना, तो कितना आ जाएगा 144। 3.5 जो है सो आपको 35 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है 35 को 35 में गुना करो, 35 को 35 में गुना करो, तो 35 को 35 में गुना करोगे तो 1225 आएगा। आपको पता है एक पॉइंट के बाद दशमलव है, स्क्वायर करेंगे तो 3.5 गुने 3.5 होगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट यानी 2 पॉइंट आ गया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो एगो ई और एगो ई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12.25, तो ये हो जाएगा 12.25। इसको आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 156.25 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसका क्या निकालना है बेटा, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर देख लो, ये कितना हो जाएगा आपका 156.25, 156.25, ठीक है। तो यहाँ पर इधर से पेयर लगा, इधर से पेयर लगा, ये नहीं लगा, तो एक एक कम एक, ये कट जाएगा, ये दोनों एक साथ आएगा 5 6, एक एक कितना हो जाएगा 2, तो आप यहाँ पर 2 से करोगे, यहाँ पर भी 2 रखोगे, तो 22 दुना कितना हो जाएगा बेटा 44 हो जाएगा। 6 में से 4 करना है कितना 2, अब 5 में से 4 घटाना है तो हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, ये 2 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ये दोनों एक साथ लिखोगे तो 25 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 रखना है, पॉइंट के बाद डिजिट आ चुका है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पॉइंट रखोगे और 5 रखोगे, तो 5 से इसमें गुना करो, 5 25, अब 5 चौक 20, 2 22, 5 दूना 10, 2 12, यानी इसका जो वर्गमूल होगा, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वह वर्गमूल कितना होगा बेटा, अरे कोई नहीं, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, यानी L का वैल्यू कितना आ गया 12.5 आया। तो अब आपको क्या करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप लिखोगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, मतलब हुआ शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, क्या हो जाएगा बेटा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। जैसे ही आप यह बात लिख दोगे तो सारा का फॉर्मूला आप लिख दोगे, यहाँ पे यहीं पे आपको लिखना है फॉर्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, प्लस और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों में पाई आर आपका कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, एल लिख लो प्लस यहाँ पे 2 आर हो जाएगा। 2 आर कैसे हो जाएगा, आर स्क्वायर था तो आर तो निकल गया, अब बचा फिर आर, और ये 2 बचा हुआ है तो 2 आर हो जाएगा। पाई का वैल्यू बेटा 22/7 ले लोगे, आर का वैल्यू आप 3.5 ले लोगे, एल का वैल्यू 12.5 ले लोगे, अब प्लस एल का वैल्यू 12.5 आप प्लस 3 गुने 2 गुने 3.5 ले लोगे। अब आपको क्या करना है कि इसको कट मारना है, तो कितना हो जाएगा जी 0.5, अब 22 को 0.5 से गुना करोगे तो 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा, 22 पंचे 110, तो 110 हो गया। एक पॉइंट बाद तुम क्या करोगे, एक डिजिट बाद पॉइंट डालोगे एक अंक के बाद, तो कितना हो जाएगा 11.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा 11 गुने 3.5, तो 3.5 को 2 से गुना करोगे तो 7 होगा, 3.5 दूना 7, 12 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी 19.5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुना करना है, तो 11 × 55 के 5
हासिल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 11 नमा 99, 99 आप 5 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 यानी 4 लिख दोगे, 10 मेरे पास हासिल बच जाएगा। 11 का 11, 10, 21 हो जाएगा। यानी कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 214 पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको क्या यहां पर लिख लोगे, घनाकार, घनाकार ब्लॉक, ब्लॉक की भुजा बराबर कितना है बेटा, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर है। घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर कितना है जी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर वाले सतह पर क्या किया है, अधिकतर डायमीटर वाला, अधिक माने अधिक से अधिक डायमीटर यानी व्यास वाला एक अर्धगोला बनाया गया है ऊपर में। ठीक है, जब अधिकतर व्यास बोल रहा है तो अधिकतर व्यास कितना हो सकता है, जितना ये लंबाई होगा उतना ही होगा। तो अब यहां पर लिखोगे अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास कितना हो सकता है बेटा, तो 7 हो सकता है। अर्धगोला का व्यास कितना हो सकता है, तो 7 हो सकता है। अर्धगोला का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। एकदम अच्छी में नहीं जाना है, हम लोगों को कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। ब्लॉक की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा अर्धगोला का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको समझना होगा घनाकार ब्लॉक में, घनाकार ब्लॉक में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं या 6 फलक होते हैं, जिसमें से ऊपर वाले फलक पर अर्धगोला बना हुआ है, तो उसका बात हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हम बात करेंगे 5 सतह का क्षेत्रफल। किसका बेटा, 5 सतह का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, 5 सतह का क्षेत्रफल प्लस, प्लस कर लेंगे, 5 सतह का क्षेत्रफल कर लिए, आप प्लस करेंगे ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल, या तुम अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो यहां पर लिख लोगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ हो गया प्लस। अब प्लस क्या करना है, अर्धगोला को आपने लिख दिया। देखो ऊपर वाले सतह में ये वाला भाग, जैसे मान लो ऊपर वाला सतह हम आपको यहाँ बना के दिखा रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बनाया हमने, आई आगे बढ़ा दिया, ऐसे करके इस तरह से अर्धगोला बनेगा। तो ऐसे बनेगा, तो ये वाला भाग तो खाली बच गया, इधर वाला भी भाग खाली बच गया, बचा ये वाला भाग तो निकल गया है ना, क्योंकि आप किसका क्षेत्रफल निकाल लिया, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकाल चुके हैं। तो ये इतना पे तो अर्धगोला है रखा हुआ, तो वो भाग तो बंद हो गया, तो उसका क्षेत्रफल तो निकालना नहीं है, निकालना है किसका क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल। तो इस भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या, माने ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल निकालो और उसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, निकल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर वाले, ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आई। अब बेटा आपको क्या करना है, अब 5 सतह का क्षेत्रफल यानी 5 गुने भुजा का स्क्वायर, 5 गुने भुजा का स्क्वायर प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर, ये भी समझ में आ गया।
फिर अब यहाँ पर होगा ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल। तो ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल मतलब फिर एक भुजा का स्क्वायर, ठीक है जी। अब फिर ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप हमको बताइएगा 5, अब भुजा कितना था 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 2, 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 प्लस ये कितना है बेटा 7 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ई 7 से 7 कट कैंसिल, इससे यह कैंसिल हो गया। अब ये आप देख लो 11 दूना 22 कैंसिल। अब यहाँ पर ये चीज बच रहा है तो ये और ये कैंसिल, फिर हो जाएगा 11 दूना 22 ये कैंसिल। अब आपको क्या करना है, गुना करना है। 5 गुने ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा प्लस 11 सते 77 हो जाएगा प्लस 7 49 हो जाएगा अब माइनस 11 सते 77/2 हो जाएगा। अब आपको इसको गुना करना है तो 9 पचे 45 अब 5 चौक 20 4 24 प्लस ये कितना है बेटा 9 7 16 और 7 4 11 1 12 माइनस 77/2। अब आपको क्या करना है, इसको भी जोड़ लेना है।